उन प्रोपगंडों को फैला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये तुमने किसी और के साथ नहीं पंगा लिया है, ये तुमने वकार रसूल के साथ पंगा लिया है, जो आजादी से लेके आए एक नेशनलिस्ट फैमिली का मेंबर है, जिसके घर में दो लेजिस्लेचर रहे हैं, जो वकार रसूल हमेशा एंटी नेशनल के साथ लड़ता रहा। तुम्हारी नाक जो है जुडिशरी में अपनी थूक के ऊपर नहीं रगड़ाई तो मेरे नाम वकार रसूल नहीं है। कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आप में से बेशतर लोग मुझे एक लंबी मुद्दत के बाद एक दूसरी स्टेज पर देखा होगा, तो उसकी वजूहात क्या बनी, क्या ऐसे मराहिल बने, क्या ऐसे हालात बने कि वकार साहब को, भला साहब को, जितने भी हमारे यहाँ पर साथी आए हुए हैं उनको सुने। उनके एक छोटा सा गांव, जिस गांव में उस टाइम पे सिर्फ 72 घर हुआ करते थे और इस टाइम पे वहां की आबादी 150 घर से ज्यादा हो चुकी है। अब आप ही बताइए, 2014 में जिस गांव में मजदूरियां तक छीन ली, इन्होंने हमारा रोजगार तक छीन लिया, इन्होंने हमारा जो है सत्यानाश करके रखा। मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम से गुजारिश करता हूं कि अगर आप अमन और भाईचारे को कायम रखना चाहते हो, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जनाब अपने अपने घरों से बाहर निकलकर काम करो और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है जमात को इंशाअल्लाह रहमान ताकत देकर जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनाकर, अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे तरक्की हो, अगर आप चाहते हो यहाँ पे खुशहाली हो, अगर आप चाहते हो यहाँ पे जो बिगड़ी हुई हालात है उसको जो है मतलब दोबारा उसी सदा में लाना हो, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी ये आपसे गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की हुकूमत आप जानते हैं, पिछले टाइम में कांग्रेस की हुकूमत थी, कुछ लोग कांग्रेस को छोड़ नजर नहीं रखी। जब भी सियासत करने का वक्त आता है, जब भी यहाँ पर जो है इलेक्शन होते हैं, तब हमें जो है एक जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आप में से बेशतर लोग मुझे एक लंबी मुद्दत के बाद एक दूसरी स्टेज पर देखा होगा, तो उसकी वजूहात क्या बनी, क्या ऐसे मराहिल बने, क्या ऐसे हालात बने कि हमें एक रुख बदलना पड़ा। जबकि अगर आप हमारे इलाके के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ आज किस्म किस्म की बोलियां बोली जाती हैं। आज यहाँ इलाके को दिखाया जाता है, आज यहाँ जात पात को दिखाया जाता है, आज यहाँ बाउंड्रीज को दिखाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि जमहूरियत की ये बहुत ही खूबसूरती है कि यहाँ पर हमें अपना हक, अपनी राय और अपने बेहतरीन ख्यालात चुनने का एक बड़ा अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग जिस तरह का एक दबदबा कायम करके यहाँ के गरीब और मजदूर और कमजोर तबके को दबाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और खुदा गवाह है कि आपका कोई बाल तक भीगा नहीं कर सकता है। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। ये जो वो कहते हैं ना कश्मीरी में अर्जू का वडावी, ये आटे के कौवे उड़ाने के मानंद है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इस तबाही के जिम्मेदार अगर गूल गुलाबगढ़ से गूल अनास और गूल अनास से गूल बानिहाल पहुंचाने का ये किरदार है, तो ये हमारे लीडर जो कभी 10,000, जो कभी 12,000, जो कभी 16,000, जो कभी 18,000 वोट हमारी गरीब और सादा लो आवाम को ठग करके लेते रहे, उसकी क्या रहनुमाई कर पाए, उसका क्या तहफ्फुज कर पाए हैं। आज हमें ये बाउंड्री में तकसीम कर देंगे, वार्ड में तकसीम कर देंगे, रंग और नस्ल में तकसीम कर देंगे, जात और पात में तकसीम कर देंगे। हम इस फिरकापरस्ती के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे लिए एक आजाद बाउंड्री है और हम आजादी के बतवाले हैं। हम जमहूरियत की इस आजादी के हिंद के आईन के अंदर इस आजादी के बतवाले हैं और इसका पालन करते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता किसी बाउंड्री को। हमें कोई नजर नहीं आता ये जो लोग आज हमारे सामने किस्म किस्म के रंग बिरंग के रमाले पहन करके आते हैं ना, हमें जो सब्ज चश्मा पहना करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम इनकी रहनुमाई सलाहियतों को बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे भाइयों। तो इसीलिए मुझे एक बड़ा तजुर्बा है अल्लाह के फजल से। मैं इस इलाके की सब डिवीजन के और खासतौर से पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने के
हर शख्स को जानता हूं और हर शख्स मुझे जानता है, क्योंकि बिला वास्ता या बुल वास्ता मैं कहीं न कहीं हर आदमी के साथ। यहाँ पे 9 साल से गवर्नर रूल लगा के रखा है, उसको हटाने की जरूरत है। यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? अपनी एजेंटों को मजबूत किया जा रहा है। जो अपनी पार्टी जो पीसी और जो गुलाम नबी आजाद अब नया मुखबिर सेंटर का बन चुका है, नया एजेंट जो है सेंटर का बन चुका है। आज वो फुलटास वाले जो है वो बीजेपी को फेंक रहा है कि मारो छक्का, कि मैंने 18 साल पहले कोई फाइल कांग्रेस वालों को भेजी थी, मनमोहन जी को भेजी थी, पाटिल साहब को भेजी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं गुलाम नबी आजाद साहब को कहना चाहता हूं कि उस वक्त आप चीफ मिनिस्टर थे, आप यूनिट कमांड फाइट कमांड के चेयरमैन थे, आप होम मिनिस्टर थे और आपको इतनी पावर सेंटर ने दी थी कि आप यहां पे प्राइम मिनिस्टर से कम काम नहीं करते थे। क्या वजह हुई कि अगर कोई एंटी नेशनल था उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल का अगर मुकदमा किसी पे चलना चाहिए वो उस आदमी पे पहले चलना चाहिए जिसने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। अगर उसको पता था कि कोई इलिजिड है, अगर किसी के लिंक्स है, अगर कोई मिलिटेंसी को साथ चला रहा है तो उसको उन पे एक्शन होना चाहिए। उसने नेशनल सिक्योरिटी के साथ, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसको उस पे एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर एंटी नेशनल को एक्शन नहीं लिया गया, वो आदमी नेशनलिस्ट नहीं है, उसको अवार्ड जो पद्म भूषण दिया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। एनआईए की कोई इंक्वायरी चाहिए। आज ये लोग फुटबॉल की तरह बाले फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी को कि मुल्क को, कंट्री को झूठ बोल रहे हैं। 50 साल कांग्रेस का खाया, 24 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 40 साल एमपी रहा, जनरल सेक्रेटरी पूरी उम्र भर रहा, 50 साल कांग्रेस का खाया। आज कांग्रेस को बदनाम करने चला है, आज झूठ फरेब मेरे खिलाफ फैला रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम चैनल वालों को, जो ये गोदी मीडिया है, न्यूज एक्स है, इंडिया टीवी है और गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, जो मेरे खिलाफ झूठ प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसको दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन प्रोपेगेंडों को फैला रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये तुमने किसी और के साथ नहीं पंगा लिया है, ये तुमने विकार रसूल के साथ पंगा लिया है, जो आजादी से लेके आए एक नेशनलिस्ट फैमिली का मेंबर है, जिसके घर में 2-2 लेजिस्लेचर रहे हैं, जो विकार रसूल हमेशा एंटी नेशनल के साथ लड़ता रहा। तुम्हारी नाक जो है जुडिशरी में अपनी थूक के ऊपर नहीं रगड़ाई तो मेरे नाम विकार रसूल नहीं है, याद रखना। इन लोगों को बताना चाहता हूं। तो मेरे भाइयों, जहां स्कूल की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, जैसे मैंने बानहाल में डेवलपमेंट की, जैसे मैं किंग ऑफ डेवलपमेंट के नाम से मशहूर हुआ, इसलिए हुआ कि मैंने गरीबों को एक एक घर में पानी पहुंचाया, सड़कें पहुंचाई, मकान दिए और हर काम किया, स्कूल दिए, डिस्पेंसरियां दी और अपने इलाके को चमकाया, सड़कें आसमान तक पहुंचाई। जिस बानहाल में 2008 से पहले हर जगह पोगल पड़िस्तान तक पैदल जाना पड़ता था, आज उस बानहाल में हर जगह सड़क पहुंच चुकी है। जो आपका हिस्सा मिला है बानहाल के साथ, इंशाल्लाह आप मुतमईन रहना। सीट ये कांग्रेस की थी, इंशाल्लाह कांग्रेस की रहेगी, ये किसी और जमात की सीट नहीं थी। ये मोहम्मद अयूब खान साहब के वक्त भी कांग्रेस की थी, एजाज साहब के वक्त भी कांग्रेस की थी, अब विकार रसूल साहब के वक्त भी है, कांग्रेस की ही रहेगी। बाकी लोगों में कहना चाहता हूं, तुम ख्वाब देखो, हम हर पंचायत में लीड लेंगे। नौगाम मोहम्मद से लेके नील तक, पोगल मलीगाम तक, गूल, इंद, छछवा और जितने भी इलाके हैं, संगलदान, सुमड़, हड़ोक तक, हर जगह इंशाल्लाह कांग्रेस की लीड होगी। जो मैंने करंट देखी है लोगों में, मैं आज ही अपने कांग्रेस की सीट का ऐलान करता हूं रमन बल्ला साहब के सामने। देखता हूं कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, आओ कितना जोर लगाते हो। इंशाल्लाह अगर इस पर 15 से 20 हजार 15 से
15 से 20 हजार वोटों से कांग्रेस ने सीट नहीं ली, तो आपको चेहरा दोबारा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। ये विकार रसूल का वादा है। इंशाल्लाह आप जुड़े रहो, मैं कंटिन्यू आता रहूंगा। हमने पूरा मकान जो है घूल में जो है ले लिया है, किराए पे लिया है, वहां पे खुली डुली जगह है, दफ्तर है, हर चीज है, वो भी शुरू होगा। संगलदान में भी दफ्तर होगा, दाड़म में भी दफ्तर होगा, इंड में भी दफ्तर होगा। हर जगह हम दफ्तर खोलेंगे और हर जगह में लोगों के साथ बैठूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अगर एमएलए उधर का होगा तो सिटा, पीआरओ, प्राइवेट सेक्रेटरी सारा गूल का होगा, जहां का ही काम होगा इंशाअल्लाह रहमान। और ये सलाके को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम खाली नहीं रखेंगे। जब हमारी सरकार आएगी, चाहे अपनी आए या कोलिशन में आए, यहां नुमाइंदगी जरूर देंगे। और ये भी वादा साथ साथ करते हैं, जब डिलिमिटेशन होगी, अब तो बीजेपी डिलिमिटेशन नहीं करेगी, इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी डिलिमिटेशन करेगी, तो ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और इंशाल्लाह आप वो हमारा ख्वाब है और उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आपको काफी तकलीफ लगी है, भूख लगी है, बहुत अरसा हुआ है। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, मोबाइल फोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, एलईडी, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार, गूल।